नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। आज मैं आपको स्टार हेल्थ का जो क्लेम फॉर्म है वो किस तरह से फिलअप करते हो इस बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये फॉर्म भरने को बहुत सारे जनों को दिक्कत आती है। तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरा हुआ है। देखिए, इस फॉर्म में दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है खुद कस्टमर ने भरना है और बी पार्ट जो है वो हॉस्पिटल ने फिल करना है। तो मैं आपको पहला ए पार्ट दिखाता हूँ, बाद में आपको मैं बी पार्ट बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप गौर करते होंगे तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर लिखा है ये पार्ट। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो ये पार्ट है। तो सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर जो भी क्लेम इंटीमेशन नंबर आया रहेगा वो ऊपर लिखिए और उसको हाई कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखा हूँ, क्लेम नंबर 0012 और एक XX लिखा है। जो भी आपका क्लेम नंबर है वो यहाँ पर लिखिए। बाद में आपका जो यहाँ पर लिखा है कि पॉलिसी नंबर, तो ये पॉलिसी नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, जो भी आपका पॉलिसी नंबर रहेगा। और बाद में यहाँ पर भी आप क्लेम नंबर डाल सकते हो, लेकिन ऊपर हाईलाइट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पर आपको अपना नाम, जो भी पॉलिसी के ऊपर जैसा नाम रहेगा वैसा आपको नाम फिलअप करना है। उसके नीचे आपका एड्रेस आता है, वो एड्रेस फिलअप करना है। और बाद में आपका सिटी का नाम। और दोस्तों इसमें कैसा है कि ईमेल आईडी और नीचे मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, और अपना स्टेट का नाम डालिए। बाद में आता है कि आपका डिटेल्स ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री, मतलब दूसरे कंपनी में आपका कहीं पर इंश्योरेंस है क्या। यहाँ पर अगर नहीं है तो नो लिखो, अगर येस है तो उस वहाँ का उस कंपनी का पूरा आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट आता है कि जो भी पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उसका पूरा नाम लिखना है, ये फिर जेंडर लिखना है, मेल है क्या फीमेल है, फिर उसका एज लिखना है और उसका डेट ऑफ बर्थ लिखना ज़रूरी है, जो भी पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। फिर पॉलिसी में जो पर्सन हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है वो खुद हुआ है या उसकी पाउस हुई है या चाइल्ड हुआ है, वो लिखना ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर सेल्फ लिखा है। और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब सर्विस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या हाउस वाइफ है, वो लिखना है। और जो एड्रेस है, अगर आपका ये एड्रेस सेम रहता है ये, तो आपको यहाँ पर सेम एज अबव लिखना है। फिर आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन का यहाँ पर डिटेल लिखना है आपको। मैं एग्जांपल लिखा हूँ कि लाइफ लाइन हॉस्पिटल। यहाँ पर आप लिखिए जो भी हॉस्पिटल का नाम रहेगा जिसमें आप एडमिट रहेंगे तो वो आपको लिखना है। फिर आता है कि आपने जो रूम रेंट लिया है, मतलब कैसा डे केयर यानी 24 घंटे के अंदर आप डिस्चार्ज हुए, या सिंगल ऑक्यूपेंसी यानी सिंगल रूम लिया है या शेयरिंग में लिया है, वो अगर जो रूम रहेगा उस पर आप टिक कीजिए। नेक्स्ट आता है कि आप मतलब एक्सीडेंट हुआ तो इंजरी में आप एडमिट हो गए या इलनेस था, तो वो लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ पर आता है कि कितने बेड का हॉस्पिटल है, तो आप ये भी आप लिख सकते हो, जो डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर लिखा रहेगा या डॉक्टर बी फॉर्म में जो फिलअप करते हैं वो देख के भी आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपका डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन में जो डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर जो डेट दिया रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा, और डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कौन से तारीख को डिस्चार्ज हुआ है वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। डिस्चार्ज कार्ड का जो भी डेट देख के आप उसमें डाल सकते हो। फिर आता है कि इसमें मेडिकल लीगल, मतलब इसका ये अर्थ होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस केस वगैरह हुआ है क्या, वो आपको इसमें फिलअप करना है। अगर नहीं है तो नो लिखो, उसको मेडिको लीगल कहते हैं, नो लिखो। और पुलिस केस रहेगा तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखना है। पुलिस का कोई संबंध नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ पर मैंने नो लिखा है। बाद में जो भी आपका टोटल हॉस्पिटल का बिल है
मैंने एग्जांपल के तौर पर टोटल 50,000 लिखा है, उसका बाइफिकेशन लिखने की अभी ज़रूरत नहीं। पहले लिखते थे हम, लेकिन लास्ट 1 ईयर से हम कोई भी बाइफिकेशन नहीं लिख रहे। तो टोटल आपका हॉस्पिटल का डिस्चार्ज, हॉस्पिटल बिल जो है वो लिखना है। साथ में सभी बिल, फार्मेसी के बिल, लैब के बिल, ये सब मिला के जो भी फाइनल आएगा वो यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट डालना है। फिर आता है कि यहाँ पर देखो बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, किसने बिल किया, इंश्योर्ड किया। अब हॉस्पिटल बिल के सामने जो लास्ट वाला टोटल है वो लिखना है, और बाद में यहाँ पर टोटल लिखो 50,000, और नीचे जिस अकाउंट में आपको पैसा चाहिए वो अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर डालना है, आपका पैन नंबर डालना है। अगर आपका क्लेम 1 लाख के ऊपर है तो पैन कार्ड कंपलसरी है, तो ये पैन नंबर डालना है। फिर यहाँ पर आपका बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, जो भी आपका रहेगा बैंक का अकाउंट नंबर वो आपको फिलअप करना है। फिर यहाँ पर बैंक का नाम डालना है आपका, फिर बैंक का IFSC कोड डालना है। यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये फर्स्ट पेज हुआ। तो आइए देखते हैं सेकंड पेज। सेकंड पेज में आपको इतना कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपको खाली डेट डालना है, जिस तारीख को आप मतलब डिस्चार्ज हुए हैं, या आप जिस दिन आप फॉर्म दे रहे हो, ये दोनों में से कोई सी भी आप तारीख दे सकते हो। फिर आपके सिटी का नाम डालना है, और जो भी इंश्योर्ड पर्सन रहेगा, मतलब जो भी हॉस्पिटलाइजेशन पर्सन रहेगा, उसका सिग्नेचर यहाँ पर लेना है। तो ये कंप्लीट ये फॉर्म हुआ। अभी मैं आपको बी फॉर्म बताता हूँ, यानी ये हॉस्पिटल ने फिलअप करना है। यहाँ पर देखो बी लिखा भी होगा, ये देखो पार्ट बी। थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ। ये पार्ट बी में 2-3 पॉइंट है। कि पहला जो पॉइंट आता है कि नेम ऑफ हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल का नाम डालना है जो डिस्चार्ज कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है। फिर नेक्स्ट आता है कि हॉस्पिटल का आईडी, हॉस्पिटल, ये आपने कुछ नहीं भरना है, ये टोटली डॉक्टर भरते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि हॉस्पिटल का जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे उनका जो भी उनका नंबर है, मतलब उनकी डिग्री है, फिर उस हॉस्पिटल का आईडी है, या उनका डॉक्टर का रजिस्टर नंबर, ये देखो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर का रजिस्टर नंबर, ये सब डॉक्टर का नाम। तो ये सब खुद डॉक्टर फिल करेंगे, खाली मैं दिखा रहा हूँ वो क्या फिल करते। फिर ये रिएम्बर्समेंट क्लेम रहेगा तो उसमें नॉन नेटवर्क लिखना है। अगर नेटवर्क का क्लेम रहेगा, मतलब जो कैशलेस हॉस्पिटल का आपका अगर क्लेम रहता है जिसमें प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, या बाहर के आप मेडिसिन ले रहे हो, तो वो इसमें कवर होता है, तो नेटवर्क हॉस्पिटल लिखिए। अगर नहीं है तो नॉन नेटवर्क लिखिए। फिर यहाँ पर डॉक्टर का क्वालिफिकेशन आएगा, ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी लिख सकते हैं डॉक्टर। फिर यहाँ पर फिलअप करेंगे नेम ऑफ पेशेंट, ये बहुत ज़रूरी है, पेशेंट कौन था। फिर डेट ऑफ एडमिशन लिखना है, फिर जेंडर मेल या फीमेल है, फिर उसका एज और डेट ऑफ बर्थ। ये कॉलम बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर को तो आपको मतलब डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं रहेगा, तो जैसे ही आपके पास ये फॉर्म आता है तो आप खुद पॉलिसी के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ दिया है तो वो आपको इसमें फिलअप करना है। सेम डेट ऑफ एडमिशन के सामने ही डेट ऑफ डिस्चार्ज, जो आपके डिस्चार्ज कार्ड पर लिखा रहेगा डेट ऑफ डिस्चार्ज, वो आप ये दीजिए। अभी यहाँ पर ये भी पार्ट जो थर्ड पार्ट है ये भी डॉक्टर ने भरना है, कि मतलब फिलअप करना है कि किस वजह से एडमिट हुए। फॉर एग्जांपल मैं इधर ब्लड प्रेशर लिखा हुआ है, फिर डिस्क्रिप्शन कि उस डिसीज़ का पूरा डिस्क्रिप्शन इधर दिया है, जैसे कि HTN यानी हाइपरटेंशन, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ। फिर आगे कुछ फिलअप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि प्रेजेंट एलिमेंट ऑफ ऑक्यूपेशन, अगर हाँ सॉरी, इसमें लिखा है कि कुछ मतलब PED वगैरह था क्या। अगर यस है तो यस, नो है तो नो, डॉक्टर आपको ये करेंगे। फिर इसमें प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन्ड, मतलब कि आपका कैशलेस में क्लेम था क्या, तो ये भी नो डॉक्टर लिखेंगे।
अगर आपका किस वजह से एडमिट किया है, इंजरी है तो यस, नहीं है तो इसमें नो नो लिखेंगे। और लास्ट में जो आता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि लास्ट में यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस आएगा, सिटी आएगा और स्टेट का नाम। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी आपका नगर परिषद या नगर पालिका रहेगा, महानगर पालिका, ये वहाँ से किसी भी हॉस्पिटल को रजिस्ट्रेशन नंबर अलाउट किया रहता है, तो ये नंबर यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप कभी भी क्लेम फॉर्म डॉक्टर से लेने के बाद ये चेक कीजिए यहाँ पर दिया है क्या। और बाद में हॉस्पिटल का मतलब वहाँ का पिन कोड, फ़ोन नंबर, और यहाँ पर पैन भी डाल सकते हैं, और कितना बेड्स का हॉस्पिटल है तो ये भी देखना है। फिर ओटी है क्या, मतलब ऑपरेशन थिएटर है क्या, आईसीयू की सुविधा है क्या, तो इसमें भी टिक किया है, आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में जो आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट, इधर हॉस्पिटल का जो सिक्का चाहिए इसमें, अगर ये नहीं रहेगा तो आपका क्लेम पास नहीं होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब हॉस्पिटल का सील चाहिए। यहाँ पर देखो लिखा है सिग्नेचर एंड सील ऑफ द अथॉरिटी, तो ये हॉस्पिटल का सील चाहिए। और यहाँ पर जिस दिन डॉक्टर ये फॉर्म फिल कर रहे तो यहाँ पर डेट डालना है और सिटी का नाम डालना है। तो ये फॉर्म ए एंड बी हो गया। तो इस हिसाब से आप पूरा क्लेम फॉर्म भर के दे सकते हो। अगर आपको क्लेम फॉर्म भरने में दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर दिक्कत आती है, उसका सोल्यूशन क्या है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।